चलो आज हम लोग थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन पढ़ना शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने असाइनमेंट जब किसी हाँ सर, लास्ट असाइनमेंट के डाउट। अच्छा, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन के। हाँ सर। हाँ सर। बहुत डाउट होंगे। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। नहीं हुआ होगा सॉल्व, मुझे पता है। यस सर। थोड़ा गलती से डिफिकल्ट वाला दे दिया था मैं। देने के बाद रियलाइज हुआ मुझे कि थोड़ा डिफिकल्ट वाला चला गया है, तो मैंने कहा कोई नहीं, बाद में देखते हैं, रहने दो, कर दूंगा, डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट वाला चला ही गया है तो दिक्कत हो रही होगी, इसलिए थोड़ा और मेहनत करो। उसके बाद एक दिन डिस्कस, एक दिन क्या नेक्स्ट क्लास में या जब भी हो, एक राउंड और कोशिश करो, डिस्कस कर लेंगे उसको। थोड़ा सा उसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही होगी बहुत, तो मैंने इसलिए नहीं, मैं आज मुझे मतलब याद था इसलिए नहीं बोला, क्योंकि मैं सोचा पहले जरा सा बुकलेट से होमवर्क दे दूंगा उसी प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन का, तो वो करने के बाद शायद ये आसान हो जाए कुछ इसके लिए। क्योंकि मुझे पता है आज अगर मैं डिस्कस करूंगा तो जितने क्वेश्चन है 12-13 क्वेश्चन सब आप खुद मेरे से ही पूछ लोगे। यही रीजन है और कुछ नहीं। करेंगे डिस्कस, रुक जाओ, थोड़ा डिफिकल्ट चला गया है मुझे पता है। ओके सर। ठीक है, तो देखो ये मान लो पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है, तो ये कहलाएगा, वेक्टर में पढ़ चुके होगे, नया कुछ नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहलाएगा। यस सर। यस और सर। ये वाला एरो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कहलाएगा। यस। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो एरो है इसको हम लोग पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी बोलेंगे। यस सर। और इस वेक्टर साइन में इसकी वैल्यू क्या होगी, आर ए माइनस आर बी के बराबर होगी इस वेक्टर ट्रायंगल में। यस सर। यस सर। यस सर। तो बस ये कॉमन सेंस अगर समझ गए तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आर ए बी इज आर ए माइनस आर बी। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर देंगे तब जो मुझे टर्म मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं सर। नो। कॉमन सेंस है। बट इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है, इसको हम लोग प्रोनाउंस तो कर लेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी विथ विच ए विल appear to be moving assuming B at rest, यही होगा ना? यस सर।
मतलब बी को ए इस वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा। इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दोगे तो सिमिलर रिजल्ट एक्सेलरेशन के लिए मिल जाएगा। तो सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये मेरा हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। कॉमन सेंस है। अब रिलेटिव मोशन को यूज कहाँ करते हैं? तो काइनेमेटिक्स में जितने भी प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी सॉल्व किए हैं, जिसमें कि एक साथ दो ऑब्जेक्ट का मोशन कंसीडर किया गया है, वहां पर उस टू बॉडी प्रॉब्लम को हम लोग सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए रिलेटिव मोशन को यूज करते हैं। ये हो सकता है बहुत बार कि बिना रिलेटिव मोशन को यूज किए हुए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन जहां कहीं भी दो ऑब्जेक्ट का साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है, वहां पर हम लोगों को हैबिट होनी चाहिए कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करें, सच दैट टू बॉडी प्रॉब्लम सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज मोशन ऑफ two objects simultaneously, then such two bodies problem can be converted into motion of one body by using variables of relative motion। तो रिलेटिव मोशन क्यों पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव समझ आया? Yes, sir. थ्योरी के नाम पर इतना ही। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स अभी हम लोग देखेंगे इसमें, पहले कॉपी कर लीजिए। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर देखते हैं कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। Done, sir. सर 1 मिनट। No, sir. Yes, sir. Done. डन सर। वेरी गुड।
Yes, sir. Done. हो गया, आगे बढ़ूं? एक मिनट last सर, time. एक मिनट सर। हो गया? सर लास्ट लाइन दिखा सकते हो एक बार, वही बाकी। जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रॉब्लम करने की कोशिश करो। दिख रहा है सबको या इससे ज्यादा जूम करने की जरूरत है? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, तो इसको कोशिश करो सॉल्व करने की।
हुआ कुछ? आगे बढ़ूं? आंसर बताइए। Sir, time of flight 5/3 seconds. हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का सही आंसर आया। So 5/2 And sir, displacement of lift and ball 19.4. वो भी सही आया। Sir, C वाला नहीं आया। अच्छा, चलो देखो, जिसका नहीं हुआ 2 मिनट ध्यान से देखिए इधर। एन ओपन लिफ्ट, तो मान लो ये आपका लिफ्ट है। ओपन लिफ्ट का मतलब हुआ कुछ ये आपका लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। तो मैं ऐसे लेता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर। A ball is projected with velocity 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ग्राउंड, और इस मोमेंट पर लिफ्ट की वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया तो ये दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। 10 meters per second. सबको समझ आता है कि ये 10 होगा? यस Yes. सर। हाँ सर। ये जो 20 है दैट इज स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड, ये तो -g होगा, Yes, sir. बट एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट ये है मेरा +2, 2 ही है ना। तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट कितना हो जाएगा? -8। -8 meters per second square. -12 -12 -12 Yes, sir. -12 मीटर पर सेकेंड Yes, स्क्वायर sir. ऐसा Minus हो जाएगा। Yes, sir. तो अब सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख लिया हम लोगों ने। Yes, sir. अब सारे काइनेमेटिक वेरिएबल को अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख लें तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये हो गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये हो गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये तो 0 होगा अगर दोबारा वहीं पर आता है ना। Yes, बोलिए। sir. तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा 2u/g हुआ करता था वही हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि u और a दोनों विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट होगा।
सो 2 into 10 upon 12 आया समझ में? Yes, sir. समझा. तो ये हो गया मेरा 2 से 6, 2 से 3, 2 से 5, तो ये हो गया मेरा 5/3 seconds, है ना? तो ए पार्ट हो गया. Yes. डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एंड बॉल एट दैट इंस्टेंट. तो लिफ्ट और बॉल दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो वो सेम क्या होगा? तो अगर मैं लिफ्ट के लिए ही लिख दूं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हो गया काम. हो गया ना? Yes, sir. तो 10 into 5/3 प्लस हाफ into 2 into 5/3 का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 50/3 प्लस 25/9 होगा. 9 LCM, ये हो गया 150 प्लस 25, तो 175/9 मीटर. ऐसा कुछ है आंसर? Yes. So this is 175/9 मीटर. कितना आता है वैल्यू में? 19.4. 19.4 मीटर. तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया. ए और बी में किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. सी पार्ट बताओ. 20.6 है. कितना? 20.6. नहीं यार, सेम होगा ना. अलग आंसर क्यों होगा? क्योंकि बॉल लिफ्ट पर था और फाइनली भी बॉल लिफ्ट पर ही है, तो जो लिफ्ट का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होगा इसका. Yes, sir. नहीं समझे? अगर ये पूछता डिस्टेंस मेरा इस टाइम के 5/3 के बाद का कोई टाइम पूछता, तब तो अलग होता. लेकिन अगर 5/3 सेकेंड कितने पे पूछा है? At At that instant. 5 by अप टू दैट इंस्टेंट, मतलब इसी समय तक पूछा है. तो देखो ध्यान से सुनो. मैं दिख रहा हूँ क्या? मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ देखो. हाँ सर. लिफ्ट ऊपर जाता गया और उसके ऊपर बॉल ऊपर भी गया और नीचे भी आया. तो तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि बॉल तो ऊपर गया और नीचे आया, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया. Yes, sir. हाँ सर. ऐसा लग रहा होगा आपको. सर लेकिन वो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट है ना, क्योंकि लिफ्ट 2 मिनट. अब मैं जो कहता हूं ध्यान से सुनेगा सब, ठीक है? अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं, चलो मेरी बात ऐसे समझ लो. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? कौन बताएगा? 2 seconds. तो 2 यू कितना था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 20 meter per second. 20. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 था. हाँ सर. Yes, sir. तो ये हो गया 4 सेकेंड. 4 second आएगा. सुनो 2 मिनट सुनो. इसका मतलब है कि 2 सेकेंड तक ये ऊपर जा रहा है और 2 सेकेंड के बाद नीचे आ रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखे तो. हाँ सर. Yes, sir. बट अपना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो 5/3 सेकेंड्स ही है ना. हाँ. Yes, sir. मतलब
ये जब ऊपर के मोशन में था उसी समय पीछे से जाके लिफ्ट इसको कैच कर लिया। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। यस। Yes, sir. Yes, sir. यही टाइम अगर 5/3 की जगह मान लो 3 सेकेंड आता तो अलग आंसर होता। हाँ सर। सर फिर वो क्योंकि नीचे वाला भी लेते ना उसको। हाँ, लिफ्ट जाके बॉल को कैच कर लिया है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ जर्नी। तो एक्चुअल में लिफ्ट जितना ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस बॉल ने भी ट्रेवल किया है। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, ये लॉजिक थोड़ा समझना पड़ेगा। सिंस बॉल इज बीइंग कॉट by the lift, during its upward motion, hence distance is equal to displacement. Clear है? Is equal to 19.4 meter only. कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, कॉपी कर लीजिए। जिसको भी करना है कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. हाँ सर हो गया। ठीक है। एक और क्वेश्चन लीजिए। दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, इसको ट्राई कीजिए।
सर बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर 2a/3v आ रहा है। 2a/3v। 2a/3b आ रहा है, कैसे? सो जो दूसरा पार्टिकल चल रहा है उसका एक्स कंपोनेंट ले लिया तो v/2 आ रहा था, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, देखो सुनो, बी सी को फॉलो कर रहा है, बी सी को फॉलो कर रहा है, सी ए को फॉलो कर रहा है और ए बी को फॉलो कर रहा है। फॉलो करने का मतलब नहीं है कि ऐसे ही ट्रायंगल में घूमते जा रहा है। फॉलो करने का मतलब ये है कि ए का वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज टुवर्ड बी है। ऑलवेज टुवर्ड बी का मतलब थोड़ी देर के बाद, जस्ट dt सेकेंड के बाद, मैं जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ, ए अगर यहाँ आ गया तो बी यहाँ आ गया, और बी यहाँ आ गया तो सी यहाँ आ गया। तो अब ए का वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स बी, बी का वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स सी, और सी का वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स ए, ऐसा हो जाएगा। तो ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ये सी डैश हो गया। ये ए डैश इसी लाइन पर नहीं रहेगा, मैं जस्ट dt टाइम दिया, जस्ट यहाँ पर दिखाने के लिए आपको बड़ा बनाया। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ए ऐसे आ रहा है, बी यहां से ऐसे जा रहा है, और सी यहां से ऐसे जा रहा है, और ये तीनों यहां पर कहीं मिल रहे हैं। ठीक है? यस सर। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देखेंगे तो ए बी और सी मिलकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनाएगा। इस ट्रायंगल का साइड छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और एक पॉइंट पे जाके मिलेगा। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। इसमें ये विजुलाइज करना जरूरी है कि एट एनी मोमेंट ए बी एंड सी joining these 3 points we will be getting an equilateral triangle only whose size will keep on decreasing, isn't it? तो किसी भी पॉइंट पर देख ले, मान लो कभी भी बी यहाँ है और सी यहाँ है, किसी भी लाइन पर होगा, मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है, तो बी की वेलोसिटी जिधर होगी सी की वेलोसिटी इधर होगी। तो the rate by which separation between any two object is being decreased is v plus v cos 60, that is minus dr by dt। r क्या है? separation between any two particle, तो ये v plus v cos 60 होगा, है ना? यस सो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, माइनस डी आर इज इक्वल टू 3v/2 dt। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। t इक्वल टू 0 पर सेपरेशन बिटवीन देम इज a, एंड t इक्वल टू t पर सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 0। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 3v/2 इंटू t। तो टाइम t की वैल्यू हो गई 2a/3v। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ो। सर 2 मिनट लिखना है. Yes, sir. Done. सर 1 मिनट. Yes, sir. Done. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. एक और हर टाइप के एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ. एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए.
बोलो बेटा, कोई आया आंसर किसी को? सर 2 मिनट। सर स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है क्या? आ रहा है। स्पीड इसका देखते हैं, आंसर पता नहीं बनेगा। बताया तुम 2 सेकंड रुको। और सर 59 मिनट्स आ रहा है। हाँ, स्पीड 40 आ रहा है और टाइम 9 9 मिनट्स। 9 minutes. दोनों सही है।
चलो बाकी लोग देखो, इसको ऐसे सोचते हैं, सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। तो देखो, सपोज ए टू बी वाली कहानी देखते हैं। इधर हम ए टू बी लिख देते हैं। तो एक बस यहाँ है, कोई भी नंबर दे दो, जैसे B1, तो B2 बस यहाँ होगा। तो B1 और B2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो V इंटू टी होगा ना। अगर दोनों बसेस की स्पीड V है और दोनों बसेस के खुलने के बीच का टाइम गैप कैपिटल T है, तो ये V इंटू टी हर दो कंसेक्यूटिव बस के बीच का डिस्टेंस होगा। होगा ऐसा? यस सर। जो साइक्लिस्ट है, तो साइक्लिस्ट मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये हो गया साइक्लिस्ट। ये साइक्लिस्ट इधर जा रहा है किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर से। तो ये साइक्लिस्ट अभी B1 को मिला, तो उसके कितने देर के बाद B2 को मिलेगा? पास्ट हिम आफ्टर एवरी 18 मिनट्स, है ना? बोलिए हाँ या ना? यस सर। सो V माइनस 20 इसकी रिलेटिव स्पीड हो गई इंटू 18 मिनट्स, ये V इंटू टी के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। सब लोग समझा इस बात को? अब इधर B2A वाले को देखिए, जैसे ये एक बस है, ये बस इधर जा रही है और ये हमारा वही वाला साइकिलिस्ट है जो इधर आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। जो इसके जस्ट बाद वाला बस होगा वो इससे सेम कहानी V इंटू टी डिस्टेंस पीछे होगा, है ना? तो ये कह रहा है कि एवरी 6 मिनट इसको फॉलो कर लेता है, लिखा हुआ है ऐसा? यस यस यहां से मुझे मिलेगा V प्लस 6 इंटू 6 मिनट्स, दिस इज इक्वल टू कैपिटल V इंटू टी। सर V प्लस 20। हाँ सर। हाँ V V प्लस 20। हाँ 20 V प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 मिनट इज इक्वल टू VT, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, यही पूछा है। अब सोच के देखो, बिना रिलेटिव मोशन लगाए अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते तो ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, बट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं? हाँ सर, आपने पहले कराया था एक बार ये क्वेश्चन। 2 बार कराया था इस बैच में? सर हाँ सर। सर जीनियस बैच में क्या था? जीनियस बैच जी में गया। बैच हाँ, में 2 ओलंपियाड बार आया बैच था में सर। अच्छा, तुम लोग याद दिलाना मुझे, अच्छा हुआ पुल दिया। ये जो अभी ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कराया है ना, यस सर। पार्टिकल Yes, ABC sir. वाला, हाँ सर। यस सर। ओलंपियाड बैच नेक्स्ट में मुझे याद दिलाना कि A, B और C जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा ना टेढ़ा वाला, उसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। सर वो सर्कुलर टाइप का ओके ट्रैजेक्टरी। सर। नहीं सर्कुलर Okay. नहीं होता है वो, जो भी ट्रेजेक्ट्री, सर्कुलर नहीं, जो भी ट्रेजेक्ट्री बनेगा उसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सिलेबस के बाहर है, दिमाग लगाने वाला इसलिए छोड़ दिया, बट अच्छा हुआ याद दिलाया अभी तो। और उस पे बेस्ड एक दो और क्वेश्चन करेंगे। ओके सर। एनीवे मैं क्या बताता, हाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो V और T मिल जाएगा सबको।
तो इससे मुझे v मिल जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ठीक है। और t कितना 9 मिनट्स आया था। हाँ सर। यस सर। तो ये आप सॉल्व करके देख लेंगे। सिंपल सॉल्व है, साइमल्टेनियस क्वेश्चन था, दोनों को इक्वल कर दो। तो v माइनस 20 इंटू 18 इज इक्वल टू v प्लस 20 इंटू 6, 6 3 जा 18। ठीक है ना, मैं क्या करूं, ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़े। आगे बढ़े। Yes. ठीक है। अब रिलेटिव मोशन को 2 डायमेंशन में कैसे यूज करते हैं, उसका जो एग्जाम्पल हम लोगों को समझना है, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, वो है रेनमैन प्रॉब्लम। बहुत देखा होगा, बारिश हो रही है इधर, छतरी उधर, ऐसा वैसा कहानी है ना, सुना है बहुत। यस सर। तो यस सर। रेनमैन प्रॉब्लम्स, इसमें क्या है कि कोई थ्योरी नहीं है, एक्चुअल में ये वेक्टर है। हो सकता है वेक्टर में भी सर ने थोड़ा बहुत कराया हो कि नहीं। हाँ सर, एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में वो स्कूल में कराए थे। हाँ ठीक है। तो एक्चुअल में ये वेक्टर में ही, इसमें कोई ज्यादा काइनेमेटिक्स है नहीं। ये वेक्टर आपको सही से आता है या नहीं वो चेक करने का एक तरीका है ये रेनमैन प्रॉब्लम। इसमें काइनेमेटिक्स में सिर्फ इतना ही कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो एज अ थ्योरी, आदमी कहीं भी मूव करे, बारिश कहीं भी हो, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, ये वाला जो वेक्टर है, आदमी को इस डायरेक्शन में इस मैग्नीट्यूड से बारिश आता हुआ दिखाई देगा, है ना। सो दिस इज द वेलोसिटी ब्रैकेट में इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। In magnitude and direction both. So this is the velocity with which rain will appear to be falling on moving man, as simple as this. तो अगर सच पूछो तो थ्योरी के नाम पर बस यही एक लाइन है। बाकी अगर आपको वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने आता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी कुछ सिंपल से एग्जांपल केसेस एज अ थ्योरी बना के बताता हूँ, जरूरत नहीं है वैसे। सपोज केस 1, लिखना बाद में, मैं दूंगा टाइम लिखने को, थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। मान लीजिए कि बारिश ऐसे हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, मान लेते हैं ऐसा। तो ये बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर हो गया। एक्चुअली बारिश डाउनवर्ड हो रही है। जमीन पर मान लो ग्राउंड पर कोई एक आदमी है, कौन है बताओ, किसका नाम लगा दूं। जिसका सबसे अच्छा मैच करेगा समझ लो उसी का नाम है। तुम लोग बताओ कौन है ये। बाबू भैया। कौन है ये बाबू भैया।
तो अपने बैच में का बताना है नाम तुम्हें? चलो कोई भी है, मैं एक आध नाम पढ़ लेता हूँ, रुक जाओ। मुझे सामने कौन कौन दिख रहा है? विनीत और ध्रुव। चलो विनीत है, ये विनीत। तो ये विनीत है हमारा। वो किधर जाएगा विनीत, राइट या लेफ्ट? अच्छा, जैसा डायग्राम बनाया है राइट ही जाएगा, लेफ्ट कहाँ जा पाएगा बेचारा। ये राइट जा रहा है इधर, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो अब देखो, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। इसके स्केल से बड़ा नहीं ले जाना चाहता हूँ। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। तो ये जो होगा ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर होगा। यस सर। तो ये ग्रीन वाला और इस ब्लैक वाले को अगर हम ऐड कर दें, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से हमारा रिजल्टेंट कुछ ये होगा। यस सर। हाँ सर। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस विनीत को बारिश, यही बारिश इधर से आती हुई दिख रही है, यही मतलब हुआ ना? Yes. तो एक्चुअल में जो बारिश वर्टिकली हो रहा था, विनीत को वो बारिश इधर से आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, ये बारिश के आने का डायरेक्शन जो विनीत को दिखेगा, एक्चुअल में तो बारिश ऐसे हो रही है। तो रेनफॉल अपने एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन से थीटा चेंज हो गया। कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट प्रॉब्लम में पूछे, कुछ भी पूछे। तो tan थीटा इस केस में क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ रेन। हाँ हो सर। जाएगा ऐसा? यस सर। सो ये जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में रेन अपीयर होगा। रेन विल अपीयर इन दिस डायरेक्शन। और उसकी स्पीड कितनी होगी? इस केस में तो अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर होगी, जो दिखाई देगा। यस सर। बट इन जनरल हम लिख सकते हैं विथ स्पीड VRM। क्लियर है? यस सर, क्लियर। वेक्टर VRM का मैग्नीट्यूड, ऐसा कॉमन सेंस है, ये है ना? कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं। अगर कोई डाउट नहीं है तो अब विनीत को लगा कि बारिश इधर से आ रही है, तो वो बेचारा क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, वो लेफ्ट जाने लगा मान लो। तो ये हो गया मेरा केस नंबर 2, जो भी है समझ लो यार। तो अब इसने क्या किया, इसने सोचा कि बारिश तो इधर से आ रही है, तो मैं इधर जाता हूँ। अब ये रहा हमारा विनीत, ये इधर जा रहा है सॉरी, लेट्स से विथ वेलोसिटी v। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हुआ हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर।
हुआ। ये हुआ हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, हुआ। Yes. हाँ सर। ये हुआ हमारा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। Yes, sir. तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब लेंगे अगर हम, तो ये कुछ ऐसा होगा। मतलब अब इसको बारिश जिधर वो राइट गया तो राइट से आता हुआ दिखाई दिया, अब लेफ्ट जाना शुरू किया तो उसको लेफ्ट से आता हुआ दिख रहा है ना। वही बारिश अब उसको इधर से आता हुआ दिखाई देगा। Yes, sir. तो ये हो गया जिस डायरेक्शन में उसको रेन आता हुआ दिखाई देगा। इसमें भी थीटा पूछे तो निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं। क्लियर है? Yes, sir. Clear. थर्ड केस, ये भी हो सकता है कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो, बारिश ही टेढ़ा हो रहा हो, या इस केस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि बारिश वर्टिकली हो रहा है लेकिन विंड की वजह से वो ड्रिफ्ट हो गया कुछ और टेढ़ा हो रहा है ना। Yes, sir. मीन्स अब हम ऐसा मान लेते हैं कि बारिश ऐसे हो रहा है, तो ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन। तो बारिश वर्टिकली नहीं, वर्टिकल से किसी एंगल पर बारिश हो रहा है। और मान लो ग्राउंड पर बीनीथ इधर जा रहा है वीएम से, तो अब अगर इसका वेक्टर बनाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा कि ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये हो गया मेरा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा ठीक है, गोल गोल घूम रहा है, तो एक सेकेंड लगता है ये हैंग हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो कहीं इधर हो सकता है, डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड कितना है, उस हिसाब से ये चेंज करेगा। तो देखो जो एक्चुअल बारिश इधर हो रही थी वो हो सकता है इधर से आता हुआ दिखाई दे, है ना। तो इस केस में इस डायरेक्शन में रेनफॉल दिखेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो केसेस तो मैं 50 बना दूं उससे मतलब नहीं है, बट सर ही कहा
कहानी में एक ही चीज है कि वेक्टर आना चाहिए। ये भी हो सकता है ग्राउंड सीधा नहीं हो, ग्राउंड इंक्लाइंड हो, है ना, वो भी हो हाँ सकता है। सर। Yes, sir. तो ये बोलने सारी लगा। कहानी में क्या है, हमें वेक्टर ट्रायंगल नहीं बनाना है या वेक्टर को यूज करना है, जो भी हमने सीखा है। तो जरा जल्दी कॉपी कर लो, फिर कुछ टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। कॉपी कर लीजिए, अब कुछ प्रॉब्लम के थ्रू सीखेंगे हम लोग। Done, sir. The 2 minutes. Yes, sir. Done. आगे बढ़ूं? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं सर, रुको। ठीक है।
Done, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इजी क्वेश्चन से। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सर आप एक सेकंड के लिए जूम आउट कर सकते हो? बोलो कहाँ वाला चाहिए? सर लास्ट वाला, उसका थोड़ा बाकी। ठीक है। हो गया सर 1 मिनट।
आया आंसर? बोलिए। सर 1 मिनट। ये तो इजी है बेटा, आना चाहिए। सर ग्राउंड का 20 आया, रोड का हाँ सर 20 आ रहा है उसका। रोड का 20 आया। मूविंग वेरी ऑन गुड। का देखो एकदम इजी है। सर और बी का 10√3। Very good. A man standing on the road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical. इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ये रहा वर्टिकल से 30 डिग्री पर, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर। He throws his umbrella, starts running. He finds that drops are hitting his head vertically. मतलब रिजल्टेंट हमारा ये रहा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन ये रहा, ये पक्का है? यस सर। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन है, मतलब जरूर इधर कहीं माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होगा। यस सर। तभी तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन और इसका इधर आएगा, मीन्स एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है। यस सर। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर और ये इसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट्स रनिंग 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 10 मुझे मालूम है ना? यस सर। मतलब ये भी 10 होगा इस पैरेललोग्राम में। यस सर। और ये अगर 30 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन साइन 30 is 10 and velocity of rain cos 30 is nothing but speed of rain relative to man. यस सर। यस सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया वेलोसिटी ऑफ रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड, ए का आंसर। यस सर। और यहाँ से मिल गया 20 into cos 30 that is √3/2 is nothing but speed of rain relative to man which is 10√3 meter per second या किलोमीटर पर आवर, जो भी है किलोमीटर पर आवर है। आई बात समझ में? यस सर। आंसर ये हो गया बी का आंसर, ये हो गया ए का आंसर। तो इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है, ये वेक्टर है एक्चुअली में, मतलब काइनेमेटिक्स कुछ नहीं है, वेक्टर है। आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा एक और बात बताऊं, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये वेक्टर वेक्टर डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है, ऐसा है कोई? नो सर। नहीं। अगर ये वेक्टर वेक्टर ट्रायंगल डायग्राम ज्योमेट्री में दिक्कत हो रही है तो इक्वेशन लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ठीक है चलो रहने दो, ये तो नहीं बताता हूँ दूसरा मेथड। तो बता दो एक बार। नहीं सर बता दो ना। सर बता दो। पक्का ये आसान है, वो थोड़ा लेंदी हो सकता है बट ये इजी है बेटा, चाहूंगा चलो बता देता हूँ तुम्हें सर इस लगेगा। क्वेश्चन में डायग्राम बन गया था बट ऑल्टरनेटिव भी बता ही दो। बता दो। हाँ बताता हूँ, मुझे लगा तुम लोग सोचोगे कि सर नहीं बता रहे हैं, लेकिन नहीं बता रहा हूँ इस सेंस में क्योंकि मतलब आपको करना यही मेथड है, ये मान लो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा लॉजिकल, सबसे ज्यादा सही है। चलो देखो कहाँ गया, रेन कितना है, सॉरी मैन है 10 किलोमीटर पर आवर ना। यस सर। तो मैन तो ग्राउंड पर ही जा रहा है, ये तो मालूम है। हाँ तो सर। मैं अपने मन से मान लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन इज 10 I कैप किलोमीटर पर आवर में, ठीक है।
बोलो। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रेन मैं अपने मन से मान लेता हूँ समथिंग आई कैप माइनस समथिंग जे कैप, वाई कंपोनेंट तो नेगेटिव रहेगा, ये पक्का है। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, ये क्या होगा इक्वेशन से? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यस सर। तो ये हो जाएगा Vx माइनस 10 आई कैप माइनस Vy जे कैप, ऐसा हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन में बोला है कि रेन वर्टिकली आ रहा है, ऐसा बोला है? यस बोलिए सर। सर। सर बोला है। वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन का x कंपोनेंट 0 होना चाहिए। हाँ सर। मतलब Vx मुझे मिल गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो रेन के वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिल गया, मिल गया। Yes, sir. दूसरा है कि रेनफॉल कुछ 30 डिग्री पे आ रहा है, ऐसा? Yes, sir. तो tan 30 को हम Vy अपॉन Vx लिख सकते हैं। Yes, sir. तो tan 30 is 1 by root 3. So 1 by root 3 is Vy upon Vx. तो यहाँ से Vy मेरा हो गया Vx upon root 3 और Vx 10 मिल चुका है, तो Vy मेरा हो गया 10 upon root 3 किलोमीटर पर आवर। यस सर। तो रेन का y वाला कंपोनेंट भी मिल गया, रेन का x वाला कंपोनेंट भी मिल गया, मिल गया। तो एक्चुअल Yes. स्पीड ऑफ रेन क्या हो जाएगा? अंडर रूट Vx 20 आ जाएगा, सेम ही आएगा। हाँ सेम, अलग आंसर क्यों आएगा? तो ये होगा अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 बाई रूट 3 का स्क्वायर, है ना? देखो तो 20 ही आता है क्या? यस सर। अच्छा, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये 0 हो गया, तो Vy क्या आ गया? अरे 10 बाई रूट 3 ही आंसर था क्या? 10 रूट सर 3। 10 रूट 3 था। 10√3 था। कुछ गलत कर दिया? सर 60 हॉरिजॉन्टल Yes, से sir. करेगा। 60 होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे। अच्छा, वर्टिकल से 30 दिया है क्या? सर वर्टिकल Yes, से sir. 60 होगा। हाँ ठीक है, तो इसको Vx अपॉन Vy लिख देते हैं। समझ गए ना तुम लोग मैं क्या बताना चाहता हूँ? हाँ समझ गए? सर। यस सर। क्या क्वेश्चन ऊपर था तो मैं देखा नहीं। तो अगर ये वर्टिकल से दिया है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू Vx अपॉन Vy। Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ Yes, से sir. मैं लिखूंगा Vy इज इक्वल टू Vx अपॉन tan 30, दैट इज Yes, sir. Vy इज रूट 3 Vx। तो ये हो जाएगा 10 रूट 3, 10 अपॉन रूट 3 नहीं, 10 रूट 3। तो ये हो जाएगा 10 रूट 3। आया समझ में? Yes, sir. और Yes, Vx Vy की वैल्यू पुट कर दीजिए तो Vrm भी मिल का मैग्नीट्यूड भी मिल गया 10 रूट 3। ये बी का आंसर हो गया। आया समझ में? तो इस मेथड में आप वो ज्योमेट्री लगाने से थोड़ा बच जाएंगे, बट एडवाइजेबल है वैसे ही करना, मैं फिर कह रहा हूँ। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कोशिश कीजिए।
सर स्पीड 3√2 है। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ सर सर 3√2 स्पीड ऑफ रेन 3√2 है। हाँ हाँ 3√3 शायद सही है। सर 3√2 3 है 3√2 2 हाँ 3√2 सर। सर आया सबको? जिसको आंसर आया कैसे किया बेटा आपने? वेक्टर सर वेक्टर नोटेशन यूज करके किया। वेक्टर रोटेशन? सर आई और जे के फॉर्म में किया। वो अच्छा, दूसरे I- वाले से डायग्राम समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा बिना डायग्राम के किया ऐसा ना? हाँ सर। सर इक्वेशन बनाए सर और किया। दो इक्वेशंस है। सबने इक्वेशन से किया? यस सर। कोई है जिसको डायग्राम से आंसर आया? नहीं। चलो डायग्राम ट्राई किया बट उससे आंसर नहीं आ रहा। डायग्राम से देखो कैसे 2 मिनट में आएगा। सब लोग लिखना बंद करो, ध्यान से केवल यहाँ पे देखो नोट पे। बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन। मैन 3 किलोमीटर से जा रहा है तो मैंने केवल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बनाया, ये हो गया 3। ठीक है। रिजल्टेंट वर्टिकल है तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वर्टिकल। रेनफॉल का पता नहीं किधर आ रहा है, लेकिन रेनफॉल कहीं इधर ही होगा ये पक्का है ना? तभी इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा। रेन कितने एंगल पे आ रहा है नहीं मालूम मुझे, लेट इट बी थीटा। इस डायग्राम में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो गया कि रेन तो वही है, रेन वही है ना, रेन में कोई चेंज नहीं हुआ है। नहीं सर। एक मिनट रुकना, इससे मैंने तो बना ही लेता। जितना दिमाग लगाता हूँ मैं उतना ही मेरी लंका लग जाती है। इससे बेहतर तो मैं सॉल्व कर देता। ठीक है, तो रेन में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले डायग्राम में ये वी आर था, इसमें भी यही वी आर है, यही थीटा है। फर्क कितना है कि अब ये 3 नहीं है ना? अब ये 3 नहीं है तो अब क्या है, ये 6 हो गया है शायद। यस सर। क्या तो ये वाली लाइन मेरी यहां तक चली गई है, तो ये मेरा हो गया 3 के बदले 6। ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे और ये जो लाइन है इसको भी इरेज कर देता हूं। ये जो वर्टिकल वाला लाइन है ये लाइन अभी भी है, बट ये रिजल्टेंट का लाइन नहीं है, अब ये वर्टिकल वाला लाइन है, समझ लीजिए। तो ये वर्टिकल है। अब रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है उधर होगा। तो यस रिजल्टेंट यस ये सर। है ना?
क्वेश्चन में बोला है कि ये रिजल्टेंट वर्टिकल से 45 डिग्री पर है ऐसा। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। पक्का? सर वो नीचे वाला 3 रहेगा। नहीं आते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर वो 45 डिग्री वाला फिर से समझा 2 मिनट। यहां से यहां तक 3 है पहले, तो अभी भी वर्टिकल वाले लाइन से ये डिस्टेंस तो 3 ही रहेगा। हाँ सर। और ये पूरा 6 है, मतलब ये पूरा 6 ही रहेगा। हाँ हाँ समझा। मतलब ये 3 रहेगा। हाँ सर। और ये 45 है, तो ये भी 3 रहेगा। हाँ सर। इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू भी 3 रहेगी, तो ये 3 और ये 3, तो ये 3√2 रहेगा। यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ क्या यूनिट क्या था? किलोमीटर मीटर क्या था? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 3√2 किलोमीटर पर आवर आंसर। यस सर, समझ गया। तो ज्योमेट्री से अगर देखोगे तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, लेकिन कुछ नहीं लिखना है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आएगा आपको। आया समझ में? यस सर। यस सर। कोशिश कीजिए, लिख लो समझ के। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था 45 कहाँ से आया ऐसा? वो समझ गया सर। हाँ ठीक है। डन सर। बोलो बेटा, लिख लिया? नहीं सर, नहीं सर, 2 मिनट। और इक्वेशन से तो आपने सॉल्व किया ही है, तो वैसे सेकंड मेथड बताने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको हो सकता है इस केस में थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा होगा, बट ये ज्यादा इजी है अगर वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो।
Done, sir. चलो आज के लिए इतना ही, नया क्वेश्चन नहीं देता हूँ। ओके सर, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए बाय। थैंक यू सर, Thank you, sir. Bye. बाय बाय। सर बाय सर। Bye, sir. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू। सर बाय सर। Thank you, sir.